नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी बंधुओं को मेरा वीडियो देखने, मुझ पर भरोसा जताने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं तहे दिल से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने हर वीडियो के कंटेंट में कुछ न कुछ वैल्यू ऐड करने का प्रयास करता हूं, ताकि आप मेरे वीडियो को देखने में जो अपना कीमती समय लगाते हैं उसका उचित रिटर्न आपको मिले। आप लोगों द्वारा मेरे वीडियो का जो सराहना मिलता है उससे मुझे और भी अधिक बल मिलता है। सब्सक्राइबर थोड़ा कम होने के कारण बहुत लोग मेरे चैनल को छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि यदि मेरे वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसे बड़ा बनाने में मेरी सहायता अवश्य करें। आज के इस अंक में हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो मेरे एक प्रिय शिक्षक बंधु द्वारा पूछा गया है, जो कि मेरा बचपन का ही मित्र है। पहली बार उसने मेरे से प्रश्न पूछा है और यह बड़ा ही इंटेलिजेंट प्रश्न है। उसका प्रश्न है कि यदि रिव्यू में स्प्लिट वर्डिक्ट हो जाए तो क्या होगा, अर्थात दोनों जजों का मत अलग अलग हो जाए तो क्या होगा और क्या यह संभव है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हो सकता है कि यह प्रश्न आप लोगों के मन में भी उठ रहा होगा। 28 अप्रैल 2026 को 1 सितंबर 2025 के निर्णय में रिव्यू लगा हुआ है और अब यह तारीख कंफर्म हो चुका है। 28 तारीख को रिव्यू के लिए फाइल को सर्कुलेट किया जाएगा। इसकी सुनवाई चैम्बर में होती है। चैम्बर में फाइलों को पढ़कर जज खुद इसकी समीक्षा करते हैं। यहाँ न तो कोई पक्षकार होता है और न ही कोई वकील। चूंकि यह डिवीजन बेंच का निर्णय था, इसलिए इसमें रिव्यू दोनों जजों को मिलकर ही करना है। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि स्प्लिट वर्डिक्ट क्या होता है। भारतीय न्याय व्यवस्था में, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, किसी केस की सुनवाई कर रहे दो या दो से अधिक जजों के बीच किसी बिंदु पर मतभेद हो जाए और वे एक समान निर्णय पर नहीं पहुंच सके तो इसे स्प्लिट वर्डिक्ट कहा जाता है। स्प्लिट वर्डिक्ट मतलब विभाजित फैसला, और यह स्थिति तब आती है जब मामले की सुनवाई कर रहे दो जजों के बेंच के न्यायाधीश एक दूसरे से असहमत होते हैं। 1 सितंबर 2025 का टेट निर्णय डिवीजन बेंच द्वारा दोनों जजों की सहमति से ही पास हुआ था। इसलिए इसका मूल निर्णय जो 1 सितंबर 2025 को दिया गया था उसमें कोई स्प्लिट वर्डिक्ट नहीं था। वो निर्णय पूर्ण निर्णय था, अर्थात उस निर्णय में दोनों जजों की सहमति थी। ऐसे में अब प्रश्न यह उठता है कि क्या रिव्यू में इस पर निर्णय स्प्लिट हो सकता है? तो जी हाँ, रिव्यू में दोनों जजों का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, दोनों जजों का वर्डिक्ट अलग हो सकता है, पर क्यों और कैसे? वही न्यायाधीश जिन्होंने मूल निर्णय में अपनी सहमति जताई थी, वे आखिर रिव्यू में स्प्लिट वर्डिक्ट कैसे दे सकते हैं? यदि मूल निर्णय में किसी गंभीर गलतियों का उजागर रिव्यू पिटीशन में किया जाता है, उस पर दोनों जज आपस में असहमत हो सकते हैं, जिसके कारण स्प्लिट वर्डिक्ट की संभावना बनती है। अर्थात यदि निर्णय में कोई मौलिक गलती का उजागर रिव्यू पिटीशन में किया जाता है तो उस बिंदु पर दोनों जज आपस में असहमति जता सकते हैं। या रिव्यू में यदि कोई नया दस्तावेज या नया तथ्य सामने लाया जाता है जो मूल निर्णय का हिस्सा नहीं था, जिसके कारण मूल निर्णय में स्पष्ट त्रुटि झलकता है, तो इस बिंदु पर भी दोनों जज आपस में सहमत या असहमत हो सकते हैं और रिव्यू स्प्लिट वर्डिक्ट के कारण अनिर्णित हो सकता है। इसलिए ऐसा कहना कि यदि कोई निर्णय दोनों जजों की सहमति से पास किया गया है और उस निर्णय में यदि रिव्यू लगाया जाता है, रिव्यू में कुछ नए तथ्य पेश किए जाते हैं, कुछ नया दस्तावेज लगाया जाता है या उस निर्णय में कोई मौलिक गलतियों का उजागर किया जाता है, उस बिंदु पर दोनों जज
आपस में असहमत हो सकते हैं, जिसके कारण वर्डिक्ट स्प्लिट हो सकता है और इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है। अब हम देखते हैं कि यदि रिव्यू में स्प्लिट वर्डिक्ट हो जाता है तो क्या संभावनाएं बनती है। मतभेद की स्थिति में मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाता है। मुख्य न्यायाधीश फिर एक नई बेंच का गठन करते हैं या इस बेंच में किसी तीसरे जज को रेफरी के रूप में नियुक्त करते हैं, जो उस विवादित कानूनी बिंदु पर अपनी राय देते हैं। अंततः बड़ी बेंच मामले को फिर से सुनती है और बहुमत के आधार पर अपना अंतिम फैसला सुनाती है। उदाहरण के लिए यदि मामला 3 जजों के पास जाता है तो 2 जजों की राय जिस पक्ष में होगी वही अंतिम फैसला माना जाता है। अब मैं कुछ ऐसे केसेस का उदाहरण देने जा रहा हूँ जिसमें रिव्यू पिटीशन के दौरान वर्डिक्ट स्प्लिट हो गया था। 2023 में भूमि अधिग्रहण केस में रिव्यू करते समय वर्डिक्ट स्प्लिट हो गया था। यह स्प्लिट वर्डिक्ट का चर्चित उदाहरण है। इसमें जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस V.B. नागरत्ना की बेंच ने रिव्यू में विभाजित फैसला दिया। जस्टिस शाह का मानना था कि जनहित में रिव्यू की अनुमति दी जानी चाहिए। वहीं जस्टिस V.B. नागरत्ना का मानना था कि कानून में बदलाव रिव्यू का आधार नहीं हो सकता है और इसी मतभेद के कारण इसे बड़ी बेंच को रेफर कर दिया। अब मैं इस मामले में दूसरा उदाहरण पेश करता हूं और वो है अकोला दंगा SIT जांच मामला। यह फैसला 2025 का है। इस केस में भी रिव्यू पिटीशन लगा था और रिव्यू में जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने इस पर स्प्लिट वर्डिक्ट दिया था। जस्टिस कुमार ने रिव्यू को खारिज कर दिया, जबकि जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने प्रतिवादी को नोटिस जारी करने का समर्थन किया था और इस कारण से इस मामले को भी बड़ी बेंच में रेफर कर दिया गया। और अभी का मामला तो आप सभी को पता है कि सबरीमाला केस में 9 जजों की बेंच इसकी सुनवाई इसी कारण से कर रही है। इसलिए यदि 28 तारीख को, जिस दिन हमारा 1 सितंबर 2025 का रिव्यू लगा हुआ है, यदि दोनों जजों के बीच स्प्लिट वर्डिक्ट हो जाए तो शिक्षकों के लिए यह वरदान साबित होगा। मामले को बड़ी बेंच में रेफर कर दिया जाएगा और इसकी सुनवाई नए सिरे से की जाएगी। 3 जजों की या उससे ऊपर के बेंच द्वारा इसकी सुनवाई की जा सकती है, जो शिक्षकों के हित में होगा। यदि बड़ी बेंच इसकी सुनवाई करती है तो निश्चित रूप से फैसला शिक्षकों के हक में होगा। 1 सितंबर के निर्णय के रिव्यू पिटीशन में जो बिंदु उठाए गए हैं, जिन कमियों का उजागर किया गया है, वो बड़े महत्वपूर्ण है। वे ऐसी कमियां हैं जिसके बगैर न्याय संभव नहीं हो सकता है। ऐसे में या तो रिव्यू पिटीशन अलाउ हो जाएगा और इसकी सुनवाई फिर से होने की उम्मीद है, या इस पर स्प्लिट वर्डिक्ट भी आ सकता है। क्योंकि स्प्लिट वर्डिक्ट मेरे हिसाब से ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इसे बड़ी बेंच द्वारा सुना जाएगा और बेंच परिवर्तन से शिक्षकों के हक में फैसला आने की संभावना बढ़ जाएगी। इस अंक में यहीं तक। इतना बढ़िया जानकारी हम आप सभी को देते हैं। आप सभी को न्याय मिले, इसके लिए मैं संघर्ष करते रहता हूं और आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करके मेरे साथ अन्याय करते हैं। इसलिए मेरे साथ भी अन्याय ना हो, फोन उठाइए और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। साथ ही बेल आइकॉन बटन को भी दबाइए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।